First of all, very good afternoon, and special thanks to all the media fraternity. So today, we the team All Nishi Students Union has came here so that to acknowledge the people of Arunachal Pradesh that on 3rd of December, we the team All Nishi Students Union is going to organize a rally, a referendum rally. So for that purpose we have today came here. तो इसलिए ये 3 दिसंबर को जो हमारा रेफरेंडम रैली जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे ऑन डेट मैटर यहाँ पे हमारा जो अरुणाचल के जो लोगों को स्पेशली इन सपोर्ट टू द एस्पायरेंट्स दोज हु आर विक्टिमाइज्ड, जो हमारा जो अभी के जो एफपीसीएससी के जो पियास्को के मैटर में जो हम लोग यहाँ पे एक सॉलिडरिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंडम रैली जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ऑन डेट मैटर आज हम लोग जो है ऑल निशी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग पे आया हुआ है, और स्पेशली इस मैटर में जो जितना यहाँ का जो डूज एंड डोंट्स को हमारा जो यहाँ के जो इशू के जो चेयरमैन है हमारा बीपी साहब, बीपी आंसू के जो रहमियंग को जो अभी पूरा आप लोगों को डिटेली बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जो अभी ऑलमोस्ट हम लोग का डिटेल है, तो अभी ब्रीफ में बताया गया है, तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा आज हम लोग का यहाँ पर आने का मकसद को। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे आज ये आफ्टरनून में यहाँ पर आने का मकसद ये है, जो 13th of December 3rd of December ये 3 तारीख को हम लोग मास रेफरेंडम रैली ऑन एपीसीएस फियास्को का बारे में हम लोग जो रेफरेंडम रैली जो हम लोग करवाएगा, आंसू का आपसू का बैनर में करवाएगा। तो इसलिए आज जो हम लोग यहाँ पे आया हुआ है, तो मैं डिटेल में थोड़ा सा टोकन पॉइंट्स को मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। तो ये जो इशू जो आप लोग देखा है, दिस इज नॉट न्यू, आप लोग भी जानते हैं ये नया नहीं है। ये शायद हम लोग इस अंदाज में रह गया कि मतलब हम लोग नहीं जान पाया, लेकिन ये इशू जो जब से एपीसीएस अरुणाचल प्रदेश में जब गठन हुआ, जब से एपीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, वहां से शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग जाना नहीं है। लेकिन आज जो उस शख्स का नाम लेते हुए भी मैं सच में गूंज उठता हूं, जो हमारा एक ब्रदर है एपीसीएस का एक एस्पायरेंट कैंडिडेट जो अभी बीमार पड़ा हुआ है, श्री ग्यामर पादंग जी का नाम लेते हुए भी मैं आज सच में, अगर इस हमारे अरुणाचल में अगर भगवान का रूप में है तो ग्यामर पादंग जैसे लड़का जो आज यहाँ पर आकर जो आज हम लोग को ये इशू जैसे ये जैसे एक बहुत धोखेबाज बड़ा काम को हम लोग को यहाँ पर निकला है। तो हम ये बात को लेते हुए बोलना चाहेगा, ये नया नहीं हम बता रहा है, क्योंकि ये 2014 से गवर्नमेंट ने रिसेंटली 14 से शुरू करने के लिए आप पहले पिछले मीटिंग में हम लोग को डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने। तो इस बेसिस में हम लोग अभी देखा गया है, तो सच में जो अभी दिन बाय दिन जो सीबीआई का रिपोर्ट में हम लोग को अरेस्ट वाला दिखाई दे रहा है, नो डाउट हम लोग को वो चीज नो डाउट जो हम लोग कंप्लेन किया गया था आपसू का बैनर में, आंसू का बैनर और एस्पेरेंट का बैनर में, जो हम लोग जॉइनली 3 संगठन का बैनर में जो कंप्लेन किया तो काम कर रहा है। तो इसलिए आज जो हम लोग यहाँ पर आंसू जो फिर से ये काम को 2-3 महीना से ये जो सीबीआई का काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का जो हम लोग को एश्योर किया गया, पब्लिक को एश्योर किया गया है, जो मतलब डिमांड ऑफ आपसू आंसू एंड एस्पायरेंट को जो एश्योर किया गया, जो पॉइंट्स जो अभी तक हम लोग को लग रहा है यहाँ पे और लेकुनास है और बहुत बड़ा काम करना है और किया नहीं जा रहा है, और ये बहुत डिले हो रहा है। इसलिए हम लोग डिसाइड किया है, तो फिर से ज्वाइंट रेजुलेशन जो हम लोग आपसू आंसू को फिर से एस्पायरेंट जो हम लोग को ज्वाइंट रेजुलेशन जो दिया गया है,
तो उस विशेष में हम लोग अपसू आंसू जो मीटिंग करके डिस्कशन किया, तो हम लोग फिर से लास्टली हम लोग का मीटिंग में ये रिजॉल्व हुआ है। तो ये 3 तारीख को मास रेफरेंडम रैली जो ये एपीसीएस फियर्सको का ये इशू में हम लोग किया जाएगा बोल के। तो इसमें आप लोग देखिए जो न्यूली जो मतलब एपीसीएस स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स है उसका जो फिर से हम लोग को मेमोरेंडम में सबमिट किया गया है, ये जो बाद में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया जाएगा। पहला पॉइंट है आप लोग देखिए, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ आपका चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल द ऑफिशियल्स। ये अभी तक आप लोग देखा गया है, कहीं हुआ नहीं है। कुछ को तकित जेरंग, स्पेशल तकित जेरंग को इन्वेस्टिगेशन पोर्शन में कुछ ऐसे अरेस्ट भी किया है, तो लेकिन रेस्ट ऑफ द जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, अदर मेंबर्स जो अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तो हम लोग ये बात को समझते हुए सच में लगता है कि मतलब यहाँ में जब एपीसीएस में इतना स्कैंडल्स हुआ है, इतना ये घोटाला हुआ है, तो क्यों अभी तक द चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिशियल्स आर नॉट अरेस्टेड? क्यों इन्वेस्टिगेशन में उसको समन नहीं भेजाया गया है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग का फिर से ये एक्सपीरियंस का और अपसू और आंसू का ये पॉइंट को चर्चा करते हुए हम लोग को जेन्युइन लगा, इसलिए हम लोग भी ये इश्यू के लिए, ये पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से ये मुद्दा में आया है। तो सेकेंड पॉइंट है ईडीएन कोड मॉनिटर्स प्रूफ होना चाहिए। थर्ड है इमीडिएट डिसमिसल एंड टर्मिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वोक। उसमें जो ऑफिशियल इन्वोक हुआ है उसको टर्मिनेशन करना चाहिए, डिसमिसल करना चाहिए। और इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ नल एंड वॉइड टू द ऑल द एग्जाम वेयर पेपर लीकेज हैज बीन फाउंड, ये भी होना चाहिए। नो एग्जामिनेशन डेट्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय एपीपीएससी टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये। और हम लोग का फिर से है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स जो टू बी प्रिपेयर विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट में होना चाहिए, ये डिमांड है अभी। जस्टिस फॉर मिस मुदांग याबियंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन द पॉलिटेक्निक्स इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट, जो उसमें जो हम लोग पिछले कुछ महीना में देख रहा है, उसका भी अपना पर्सनली भी आप लोग का यहाँ मीडिया क्लब में भी आया था शायद, वो जो अपना जस्टिफिकेशन मांग रहा था उसके लिए भी डिमांड है। तो फिर से 7 पॉइंट है जस्टिस फॉर 8 पॉइंट्स है विशल ब्लोअर, जो एक जो हम लोग जो ग्यामर पादंग जैसे इंसान ने, ग्यामर पादंग जैसे स्टूडेंट्स ने जो काम किया है उसको एक रिवार्ड्स जैसे कि एक एई में या कुछ कहीं में भी एक अवार्ड देना चाहिए, ये एक हम लोग का एस्पायरेंट का डिमांड है, एक बहुत बड़ा जेन्युइन डिमांड है। और अपकमिंग एपीसीएस एग्जाम टू बी इंडोर्स टू यूपीएससी, अगर एग्जाम कराता है तो यूपीएससी को कराने दो बोलकर, ये है एक चर्चा पॉइंट जो। तो फिर से 3 members IS committee reports on A पेपर लीकेज 2022 टू बी मेट, पब्लिक का वहाँ हम लोग को ये होना चाहिए बोल के, ये भी एक डिमांड है। रिकॉल्स ऑफ 3 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड अंडर एपीसीएस, ये भी है हम लोग का डिमांड जो ना। और कंपनसेशन इंश्योरेंस ऑफ ऑल द एग्रीव कैंडिडेट विद एन अमाउंट ऑफ Rs 5 lakhs टू बी इंश्योर्ड, ये है हम लोग का फिर से 12 पॉइंट्स जो ना। उसी प्रकार से जो हमारा एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे मतलब मांगा है, तो उसको लेकर हम लोग ये जो फिर से न्यूली मतलब एक मेमोरेंडम में अपसू और आंसू को ये प्लस करना है बोल के दिया है एस्पिरेंट जो। इसलिए इसको चलते हुए अपसू ने हम लोग मीटिंग बैठकर, आंसू ने मीटिंग बैठकर ये हम लोग जो डिसाइड किया कि मतलब ये पॉइंट्स को हम लोग मतलब ये रेफरेंडम रैली में हम लोग उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग शामिल किया जाएगा। इसलिए इस रेफरेंडम रैली में हमारा ये आंसू का एक अपील रहेगा स्पेशली। ये इशू जो सबसे बड़ा बात है, ये किसी कम्युनिटी पार्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये एक ऐसे इशू है जो सच में अगर गौर किया जाए तो एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को अचानक से दवाई गलत देकर मराया, वो शायद वो थोड़ा गलती हो सकता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर ये इशू का कंपेयर में कहा जाए तो ये इशू जो एक ऐसा इशू है जो मतलब हमारा अरुणाचल का आने वाला भविष्य को
एकदम खत्म किया गया, एकदम मराया गया। और यहाँ पे अगर इस तरह का इशू एपीसीएस जैसे इसमें स्कैंडल हुआ है तो इसको हम लोग एक पर्सनल नहीं लेकर, कोई भी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसका फैमिली भी अगर ये इशू को कोई भी उतारा है तो इसको गलत नहीं सोचना है। इस इशू को हम लोग इसमें समाप्त करना है और जो इन्वॉल्व हुआ है उसको अपना फैमिली होकर भी वो कभी साथ नहीं देना है। ये हम लोग का अपील रहेगा। इस अपील का बीच में हम लोग ये रहेगा, हम लोग अंशु का तरफ से ये 3 दिसंबर को जो मास रेफरेंडम रैली होगा जो डीएनजीसी ग्राउंड में 7 बजे एग्जैक्ट हम लोग जितना भी डीएसयू है, बीएसयू है, जितना भी अरुणाचल का एनजीओस है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, सीबीओस है, कॉलेजेस है, स्कूल स्टूडेंट्स है, सिविल सोसाइटीज है, पब्लिक्स है, पेरेंट्स है, जितना भी अरुणाचल का रहने वालों से ये आवाज आज का जो अंशु का ये आवाज जो आप लोग का आवाज है, भी इस रेफरेंडम में आप लोग पार्टिसिपेट करो बोल के हम लोग का अपील रहेगा। और इसमें आप लोग का पार्टिसिपेंट जो आप लोग का साथ जो ये हम लोग को बताएगा और गवर्नमेंट को और अरुणाचल में एक ये चीज बताएगा कि सच में गलत का साथ हम लोग नहीं है और हम लोग इसको एक रिफॉर्मेशन चाहिए। एपीसीएस में एक अच्छा हमारा एपीसीएस का एक गवर्नमेंट हो, ये हम लोग अपील कर रहे हैं। इसलिए सबको अंशु का तरफ से और आपसू का तरफ से जितना भी एस्पेरेंट का तरफ से अपील है, आप लोग प्लीज आइए और पार्टिसिपेट कीजिए ये रेफरेंडम मास रेफरेंडम रैली में। और आप लोग को बताना चाहेगा, आप लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब आज जो ये इशू का ये एपीसीएस फियास्को का जो चेयरमैन जो आज हम लोग यहाँ मीटिंग में रहा, नोट हम लोग यहाँ बैठा है रेफरेंडम रैली मास रेफरेंडम रैली का जो वो दिन का चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड मेंबर्स है। तो आप लोग को टेक्निकली जो भी जितना भी उस विषय में इंडिविजुअली पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज वो रेफरेंडम रैली में आइए। इंटर मास मीडिया जितना भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज वाला और जो बाहर से भी जितना है सभी से भी दरखास्त करूंगा वो रेफरेंडम रैली में आइए और पार्टिसिपेट कीजिए और ये इशू को गौर से जानिए ना। यही है हमारा जो आज का प्रेस में बैठने का और इस रेफरेंडम रैली को आज अनाउंस करने का मुद्दा में हम लोग आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। रहीम जी, आप क्योंकि बिसाइड बीइंग वो मास रेफरेंडम रैली का इशू चेयरमैन के अलावा अंशु वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपसे हम जानना चाहिए क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उनकी तरफ से दोनों अंशु के प्रेसिडेंट को 25 नवंबर को उन्होंने मेमोरेंडम जो आप लोग कह रहे हैं रेजोल्यूशन निकालकर 13 पॉइंट का उन्होंने दिया था, तो उसके बाद आप लोग ने गवर्नमेंट लेवल में आप लोग ने अप्रोच किया था या फिर आप लोग अपने आपस में डिस्कस करके ये रैली को ये जो स्पेशली जो हम लोग जो अभी आप जो बताते 13 पॉइंट्स को हम लोग जो पहले का जो गवर्नमेंट का साथ हम लोग जो बैठा गया था, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अंदर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का जो नेतृत्व में हम लोग मीटिंग किया गया था, उसमें जो हम लोग को 2 पॉइंट्स जो मीटिंग का मिनट जो बताया गया था, उसमें 14 से लेकर जो भी इश्यू है उसको रिगोरसली मतलब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, सब कुछ हमको एश्योर किया गया था। तो अभी देखा है तो सच में जो सीबीआई का पार्ट है जो पर्टिकुलरली जितना जो अरेस्ट हो रहा है, हैरेस हो रहा है, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि अभी देखिए जो एग्जैक्टली हम लोग डिमांड है जो उसका जो चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर्स है रेस्ट ऑफ द चीज को कुछ काम नहीं कर रहे ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे रहकर ना। इसलिए हम लोग जो अभी अंशु जो उस दिन जब एस्पेरेंट जो ये पॉइंट को फिर से हम लोग एनालाइज किया, फिर से मीटिंग बैठा तो चर्चा किया कि मतलब यस हम लोग को ये एक रेफरेंडम रैली जरूरी है ना, तो इसमें हम लोग मास पार्टिसिपेंट में तब मासली सब क्योंकि कुछ लोग नहीं जानने का वजह से कंफ्यूज रहता है, तो इस मास का जरिए कल को आपको हमारा टेक्निकल टीम होगा और आपसू का रिप्रेजेंटेटिव अंशु का है, जितना जो हम लोग का एस्पेरेंट तरफ से जो टेक्निकल है वो भी वहां रहेगा। आप लोग आइए वहां में डिटेली जानिए ना, तो हम लोग का डिसीजन वही है मास रेफरेंडम रैली बहुत मस्त है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया। और उस दिन को आप लोग भी क्या मैम कुछ फिर रिप्रेजेंटेशन आप लोग सबमिट करेंगे वो दिन को गवर्नमेंट? डेफिनेटली मतलब ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन में जो
एस्पायरेंट जो हम लोग को न्यूली जो 13 पॉइंट्स जैसे दिया है, तो उसको हम लोग वेरिफिकेशन करके किस किस को हो चुका है तो उसको हम लोग बात नहीं करेगा, लेकिन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो पॉइंट जो हम लोग टेबलिंग करेगा और वहां पे मेमोरेंडम सबमिट किया जाना चाहिए। काइंडली आप बता पाएंगे आपको का जो है कौन कौन सा पॉइंट को अभी गवर्नमेंट मतलब जैसे कि इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में नहीं हो, जैसे कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डिसाइड है, तो कौन सा आपका जो पॉइंट है जो इस पे टच नहीं कर रहा है, सीबीआई बोलो, पीएससी बोलो, गवर्नमेंट बोलो? जैसे कि देखो, आप देखने से अभी इन्वेस्टिगेशन पोर्शन में जो हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में इमीडिएट एरर्स ऑफ चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ऑल द मेंबर्स, वो तो हो रहा नहीं है ना, आप तो देख रहा है। जो अरेस्ट वाला कोई बोलते रहने से भी नहीं होगा ना, रेस ऑफ द यहाँ में चेयरमैन आया, सेक्रेटरी आया तो किसी रिजाइनेशन दे दिया तो उसका माफ हो गया, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें अभी देखिए ईडी और कोर्ट मॉनिटर जो प्रॉपरली, जैसे कि उसको हम लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ भी करने से सबको करना है, चेयरमैन पोस्ट से लेकर सबसे करना है, तो सबको अगर नहीं करता है तो एग्जाम्पल अभी चेयरमैन हो गया, कोई भी क्लान से हो, किसी भी आदमी होने से, सेक्रेटरी होगी, उसका खिलाफ में ये होता है तो आप बताना पड़ेगा ना गवर्नमेंट जो ये वजह से इसको नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट का बनता है कि वो किस लिए नहीं कर रहे, वो बता दो, नहीं तो कंफ्यूजन पब्लिक यहाँ पे है, हर एस्पायरेंट या हम लोग भी कंफ्यूजन है कि क्यों वो लोग को छोड़ा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है, वो है। अब तो कई बार सीएम को ये बात पे चर्चा तो कर रहे हैं, कभी मतलब ये बात पे जिक्र नहीं किया कि जो चेयरमैन है, बाकी मेंबर्स लोग हैं, उन लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं किया, अभी तक इंट्रोगेशन क्यों नहीं किया, आप लोगों ने कोशिश किया है? डेफिनेटली ये जो हम लोग पिछले 25 जो सीएम साहब को मिला था, डिटेली उसमें हमारा जो एस्पायरेंट का जो चेयरमैन है और उसका जो ग्यामर पादम जी है वो भी आया हुआ था ना, तो डिटेली हम लोग चर्चा किया गया है, लेकिन उसका एश्योरेंस का मुताबिक, जो गवर्नमेंट का एश्योरेंस का मुताबिक ये लोग कोई बचना नहीं चाहिए। अभी देखा है तो मेनी आर मतलब स्टिल मतलब दे आर नॉट अरेस्टेड और इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी सोचिए, तो चेयरमैन, सेक्रेटरी हो, चाहे जितने मेंबर जो बचा हुआ है वो क्या कुछ रीजन से, किस रीजन से बच रहा है, तो गवर्नमेंट का वो ड्यूटी नहीं बनता है क्या, वो जितना भी इन्वॉल्वमेंट है क्यों नहीं है तो उसका रीजन भी बता दो पब्लिक को, तब सेटिस्फेक्शन होगा ना। इसलिए हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं होकर आज जो एस्पायरेंट जो यही फिर से डिमांड करके फिर से आया है, और हम लोग को भी लगा है कि मतलब ये जेन्युइन है ना, इसलिए आया हुआ। दो एजेंसी में से अभी जो एसआईसी जो थोड़ा एक्टिवली मतलब जहां तक कह रहा है कि एसआईसी एक्टिवली काम कर रहा है, तो आप अपने एसआईसी को कभी पूछा है कि इन लोगों का क्यों आप इन्वेस्टिगेट नहीं किया? नहीं, देखिए एसआईसी को ये तो एसआईसी का जब काम है तो कभी कभी ऐसे होता है कि एसआईसी का काम को ना अंशु डिक्टेट कर सकता, ना आप सुना, ये नहीं। दूसरा बात है इन्वेस्टिगेशन पोर्शन को तो जब गवर्नमेंट जो हम लोग को एश्योर करता है देन हम लोग बिलीव करना पड़ेगा ना, तो एसआईसी जो नो काम कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग का ये डिमांड जो रहेगा कि अभी 2-3 महीना हो रहा है, क्यों तब तो आपका चेयरमैन, सेक्रेटरी है, ऑल द अदर मेंबर्स को कुछ भी पूछताछ नहीं कर रहा है ना, कुछ भी रीजन नहीं दे रहा है, वो बहुत बड़ा बात है। और अरेस्ट करके भी वो लोग तब तो क्या कर रहा है, अरेस्ट का भी तो वहां बैठा रहा है ना, नहीं बैठा रहा है जेल में ना, बैठा रहा है कि नहीं बैठा रहा है, तो उसको बेल पिटीशन कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो क्या रीजन से कर रहा है ना, वो भी तो सबको एक दिखाने से ठीक है, पब्लिक का एक डोमेन में आने से ठीक है, सबसे बड़ा बात है। हाँ, ये बात जो आप लोग को बताने के लिए यही है, आपसू का जो प्रेसिडेंट जो अभी अपना ड्यूटी में एकदम बिजी है बोलकर ये बताया ना, तो इसमें जो साथ में जो स्पेशली आपसू का तरफ से जनरल सेक्रेटरी जो वो अपने काम के लिए कर रहा है, लेकिन नो डाउट आप लोग को यहाँ में डाउट नहीं होना है कि मतलब आपसू गायब है ना, डेफिनेटली यहाँ में आपसू है, अंशु है और एस्पायरेंट है ना, तो और मेडिकल केस में अभी जनरल सेक्रेटरी आपसू जो ना, इसलिए नहीं आ पाया, नहीं तो शायद उसका तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव भेजना था होगा। और दूसरा बात है आप लोग को बताना चाहिए ये बात, जो देखिए इस इश्यू में जो स्पेशली हम लोग अंशु का तरफ से या इंटायर अरुणाचल का एस्पायरेंट या फ्यूचर का तरफ से यही बोलना चाहिए, जो भी यहाँ पे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, या चाहे एडवोकेट हो, चाहे जितना भी हो, अगर ऐसे चोर लोगों को जो साथ देता है ना, हम तो वही बोलेगा आप लोग भी महाचोर हो जाएगा, चोर को साथ मत दीजिए, हम तो बोलते हैं उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए मिलने दीजिए। और अभी अपील करता है कि पब्लिक से जितना भी
जो अरुणाचल का रहने वाला, इसको हम लोग ये कम्युनिटी से इफेक्ट होता है, ये मेरा आदमी जो इसमें नौकरी है, इसमें ऐसा नहीं सोचकर सब लोग कंबाइनली मतलब इसको फाइट करने से ठीक है टूथ एंड नेल। और दूसरा बात है सब लोग मिलके करने से डेफिनेटली हम लोग का ये जो एपीसीएस का जो इतना बड़ा घोटाला जो शायद कुछ रिफॉर्मेशन में आएगा, ये अपील रहेगा। आप लोग यहाँ में एपीसीएस का एग्जाम तो यूपीसीएस में मतलब वहाँ एनरोल करके वहाँ करा होगा, लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन और मेंबर्स ये अपॉइंट कराने में शुरू हो गया है, तो इसका बारे में आपका क्या है? तो ये चीज को लेके मतलब जो डिमांड जो हम लोग नो एग्जाम में था, यूपीसीएस ना, अपकमिंग एपीसीएस एग्जाम टू बी इंडोर्स टू यूपीसीएस बोला है तो ना, तो डेफिनेटली देखिए, इसलिए अभी जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को जो अभी जो मेंबर बना रहा है बोल के सुन रहा है ना सुनने में, लेकिन हम लोग का डिमांड ये रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये एग्जाम जो कराना नहीं चाहिए। और दूसरा बात है यूपीएससी को क्यों हम लोग डेफिनेटली आप लोग से इतना एपीसीएस से ना भरोसा उठ चुका है, तो हम लोग चाहता है कि मतलब ऐसे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जो इतना मेहनत करता है, माँ पिताजी का इतना ये सब कुछ को बेचकर जो पढ़ के कुछ बनना चाहता है, उन लोगों के लिए डिप्राइव ना हो बोलकर अच्छा एक एग्जामिनेशन टीम हो तो इसको कंडक्ट करो बोल के ये अपील है ना। अगर इसमें भी अगर यूपीएससी को अगर ये लोग नहीं करा पाता है तो डेफिनेटली ये एस्पायरेंट का जो डिमांड्स है, तो आप लोग रिफॉर्मेशन में जैसे कि जो डिमांड है, जैसे कि कुछ अगर एसओपी बनता है तो एस्पायरेंट को भी बैठाइए, वो है डिमांड जो, तब ना क्लैरिटी आएगा। नहीं तो बोलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लान हो रहा है लेकिन वहां में कौन सा लेवल में होगा उसको दिखाता भी तो नहीं है पब्लिक को ना, किसी को एक्सपोज तो नहीं करता है ना, उसका रीजन भी तो है जो मतलब यहाँ पे अभी तक अंदर में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, ये है एक रीजन जो अभी का। इसलिए डिमांड जो हम लोग का वो एपीसीएस स्टूडेंट्स का डिमांड जो वही है, अगर कराता है तो यूपी से इसको कराने दो बोल के।